चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 87 आपके स्टडी मटेरियल पे। ओके, अब बोल रहा था कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज है 300 यूनिट्स पर वीक, मतलब क्या, एवरेज, मतलब एवरेज हम लोग ओके 300 यूनिट पर वीक हम लोग यूज कर लेते हैं, मतलब क्या कंजम्पशन कर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब बनाते हैं। समझ में? बोल रहा है नेक्स्ट, मैक्सिमम अगर हमें अच्छा ऑर्डर आ जाता है तो हम 450 यूनिट्स पर वीक ओके कंज्यूम करते हैं। ओके, एंड जब काम भी कुछ नहीं रहता है, मतलब कि ऑर्डर भी नहीं है और काम भी नहीं है, तो उस दिन हम लोग बैठे नहीं रहते, उस टाइम पे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। तो मिनिमम यूसेज हमारा जो है पर वीक वो है 150। रीऑर्डर क्वांटिटी जो है ए का वो 2400 यूनिट्स है और बी का 3600 यूनिट्स है। रीऑर्डर पीरियड जो है ए में ओके 4 to 6 वीक्स, मतलब रीऑर्डर पीरियड मतलब 4 हमारे लिए मिनिमम हो जाएगा और 6 हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चा लोग, मैक्सिमम। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बात सबको समझा? तो बताइए, ये मिनिमम है, ये ए के लिए मैक्सिमम है, तो इनके बीच में जो 5 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। समझ में आया? सेम बी में 2 to 4 वीक लगते हैं, तो 2 हमारे लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा, 4 हमारे लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या आएगा सर, 3। तो 3 हमारे लिए एवरेज रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा। ओके, हमें क्या क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, रीऑर्डर लेवल निकाल के दीजिए, मिनिमम लेवल निकाल के दीजिए, मैक्सिमम लेवल निकाल के दीजिए, एवरेज स्टॉक लेवल निकाल के दीजिए, हम निकाल के दे देंगे भैया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सबको समझ में आया क्या? तो चलिए कैसे, सबसे पहले एक टेबल बना के दोनों को अलग अलग कर लेते, ए का और बी का। समझ में आया? तो हमने एक चलो टेबल बनाएंगे ए का और बी का। तो सबसे पहला मिनिमम कंजम्पशन लिखेंगे, उसके बाद एवरेज कंजम्पशन, उसके बाद मैक्सिमम कंजम्पशन, फिर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ में आया? पहले मिनिमम, फिर एवरेज, फिर मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। ये पीरियड है और ये कंजम्पशन है। समझ में? ए का अलग, बी का अलग, एंड लास्ट में आपको रखना रीऑर्डर क्वांटिटी। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए सर सबसे फर्स्ट दिया नॉर्मल यूसेज दिया 300। तो नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज, तो 300 है, तो एवरेज मतलब ये और ये दोनों जगह पे 300 300। समझ में आया क्या? नेक्स्ट बात कर रहा है मैक्सिमम कितना है, 450। तो चलिए मैक्सिमम कहाँ पे भैया, नीचे 450 यहाँ पे, 450 यहाँ पे। उसके बाद है मिनिमम 150, तो 150 यहाँ पे, 150 यहाँ पे। ये बात सबको समझ में आया कि यहाँ तक कुछ डाउट? बोलो नो सर। नेक्स्ट चलिए, ए का रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक, 4 मिनिमम, ये मैक्सिमम। तो चलिए ए का ये मिनिमम है 4 और ये है मैक्सिमम, तो एवरेज हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट इसका देखिए, 2 to 4 वीक है, तो 2 है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये है एवरेज। चलिए रीऑर्डर क्वांटिटी देख लेते हैं सर, ए का 2400, बी का 3600। चलिए समझ में आया? अब बस हमें रीऑर्डर लेवल बोला था, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला अब भी हमने देखा था पहले, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो चलिए ए का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है सर, 450 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 6 ए का, तो 450 इंटू 6। तो चलिए कैलसिए 450 इंटू 6 करो सर, 2700 यूनिट्स। चलिए बी का बताइए सर, बी का मैक्सिमम इतना है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 4 है। सर 1800। खत्म, फर्स्ट खत्म, रीऑर्डर लेवल आपने निकाल लिया बच्चा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है सर, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, उसमें से माइनस कीजिए एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मतलब नॉर्मल वाला। तो रीऑर्डर लेवल ए का कितना है चेक कीजिए सर, रीऑर्डर लेवल अब भी आपने निकाला 2700, इसका 2700, उसमें से माइनस कीजिए एवरेज कंजम्पशन, क्या एवरेज किसका, ए का कैलकुलेट कर रहे हैं, ए का एवरेज कंजम्पशन कितना है सर 300 और ए का एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 5। समझ में आया क्या? 300 इंटू 5 समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2700 माइनस 1500, कितना आएगा सर 1200 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बात सबको समझा? चलिए नेक्स्ट बी का देखेंगे, बी का रीऑर्डर लेवल कितना है सर 1800। तो चलिए 1800 माइनस बी का एवरेज कंजम्पशन कितना है सर, बी का भी 300 है और यहाँ पे ये है 3। तो चलिए यहाँ पे 300 इंटू 3, ये हो जाएगा 1800 माइनस 900, दैट इज 900 यूनिट्स।
कितना आ गया 900 यूनिट्स। समझ में आया क्या? बी का भी खत्म मिनिमम लेवल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चा लोग क्या है, बोलिए नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम लेवल। क्या है बच्चा लोग? मैक्सिमम लेवल। तो चलिए मैक्सिमम लेवल क्या है? फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, बहुत जरूरी है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। याद करने का एक टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रीऑर्डर में हमेशा मैक्सिमम लेना है दोनों के दोनों। जब मिनिमम आएगा तो मिनिमम के टाइम पे आपको एवरेज लेना है, याद रहेगा क्या लेना है? एवरेज दोनों के दोनों। दिख रहा मल्टीप्लाई जो होंगे वो एवरेज रहेगा। मिनिमम के टाइम पे एवरेज, रीऑर्डर के टाइम पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम के टाइम पे क्या लेना है आपको? हमेशा मिनिमम लेना है, ये याद रखना। समझ में आया? रीऑर्डर के टाइम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम के टाइम पे याद रहेगा मिनिमम। तो बताइए मिनिमम के टाइम पे आपको क्या लेना पड़ेगा फिर? एवरेज। याद रहेगा क्या? ओके। तो चलिए यहाँ पे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे रीऑर्डर लेवल जो ए का कितना था आपने निकाला था 2700, दिख रहा है? चलिए यहाँ पे लिखिए 2700 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी अभी आपने टेबल में लिखा था ए का 2400, दिख रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजम्पशन ए का कितना है? सर मिनिमम कंजम्पशन है 150 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4। समझ में आया क्या? तो 150 इंटू 4, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 2700 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? 5100 माइनस 150 इंटू 4 करो तो ये हो जाएगा 600, यहाँ पे आ जाएगा 4500 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट बी का देखते हैं। बी का रीऑर्डर लेवल कितना? 1800। अब बी का रीऑर्डर क्वांटिटी चेक कीजिए। सर बी का है 3600। चलिए यहाँ पे माइनस बी का मिनिमम कंजम्पशन देखिए, बी का मिनिमम कंजम्पशन है 150 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 2। चलिए 1800 प्लस 3600 ये हो जाएगा 5400 इंटू ये हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 5100 यूनिट्स। समझ में आया क्या? हमने मैक्सिमम लेवल भी दोनों का निकाल लिया क्या? बोलो हाँ सर, हमने दोनों का मैक्सिमम लेवल भी निकाल लिया। अब हमको चाहिए एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो पहले ए का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? पहले ए का। तो ए का मिनिमम लेवल कितना है? सर ए का मिनिमम लेवल है 1200। ए का मैक्सिमम लेवल कितना है? सर ए का मैक्सिमम लेवल है 4500 डिवाइड बाय 2। तो चलिए 1200 प्लस 4500 डिवाइड बाय 2 कर दो। सर ये आ रहा है 2850 यूनिट्स। चलिए बी का देखिए, बी का मिनिमम लेवल कितना है? सर बी का मिनिमम लेवल है 900 और मैक्सिमम लेवल है 5100। 900 5100 डिवाइड बाय 2। ये बात सबको समझा? चलिए फटाफट 900 प्लस ये हो जाएगा 6000 डिवाइड बाय 2 कर लो, ये हो जाएगा 3000। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट? क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में? कुछ नहीं था। समझ में आया क्या? ओके बच्चा लोग देखिए, ये चाहिए तो आप बनाओ, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आ जाता है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि 1-2 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप बिना बनाए भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको बनाना है। समझ में मैंने क्या बोला? ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसी के जैसा एग्जैक्ट सेम इलस्ट्रेशन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, वो आपको होमवर्क रहेगा ये वाला। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको खुद से ट्राई करना है। दिख रहा है ए और बी है, यहाँ पे भी बोला नॉर्मल यूसेज है। ओके रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया, ए का भी दे दिया, बी का भी दे दिया है, मैक्सिमम यूसेज भी दिया हुआ है और मिनिमम यूसेज भी दिया है। इधर भी 4 वीक है, 6 वीक मतलब एवरेज हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो क्या करना है, 4 और 6 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, यही बोला है। तो ये वाला आपको होमवर्क रहेगा। तो मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले अपने मन से कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने मन से कीजिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन पहले आप अपने मन से करेंगे। ओके सो आई होप आपने किया रहेगा अपने मन से। तो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, चलिए तो चेक कीजिए।
ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्या आपका यही आंसर आ रहा है क्या? चेक करो फटाफट चेक करो, देखो। ओके, रीऑर्डर लेवल ए और बी का यही सेम है, आ रहा है क्या आपका? सेम। मिनिमम लेवल चेक कर लीजिए, यही है क्या? मैक्सिमम लेवल चेक कीजिए दोनों का, एंड देन उसके बाद आप चेक कर लीजिए एवरेज स्टॉक लेवल, क्या दोनों का सेम है क्या? अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया क्या? तो गाइज आपके 2 इलस्ट्रेशन भी हमने कंप्लीट कर लिए इस लेक्चर में। अब हम बात करेंगे आगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी डन होता है, ये भी डन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 19 क्वेश्चन, आपके इलस्ट्रेशन 19, पेज नंबर 105। समझ में आया? 105 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक दो बार आए रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल गिवन बिलो कैलकुलेट, आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करके देना है। ओके, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना, और यहाँ पे एक नया दे दिया डेंजर लेवल। ओके, अभी 2 क्वेश्चन ऊपर के उसमें डेंजर लेवल नहीं था, यहाँ पे डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। आगे बोल रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग को बोल रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी जो है हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया नहीं, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रीऑर्डर क्वांटिटी अभी जैसे कि ऊपर वाले में दिया था ए का इतना, बी का इतना, बट ये वाले क्वेश्चन में नहीं दिया, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कोई बात नहीं, हम लोग ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसी से हम लोग पहले ईओक्यू निकालेंगे, ईओक्यू निकालेंगे मतलब वही हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर इज 20। समझ में आया? ये हो गया हमारे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दे दिया है। ओके, नंबर ऑफ यूनिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर है मतलब ये हमारे लिए एनुअल डिमांड दे दिया, एडी। बोल रहा है परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब ये परचेस प्राइस है, पीपी। और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट पर एनम, देखिए मतलब ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये रुपीज में दिया तो टेंशन ही नहीं। अगर ये यहाँ पे परसेंटेज लिखा होता तो ये पीपी के ऊपर परचेस प्राइस का परसेंटेज ले लेते थे। अब देखिए, ओके, तो यहां से बच्चा लोग रीऑर्डर क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, मतलब ईओक्यू निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? ये पूरे से हम लोग को इंफॉर्मेशन से क्या मिलेगा, ईओक्यू। और ईओक्यू हमारे लिए क्या हो जाता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, उसी को बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया क्या? अब नीचे की तरफ पूछा है, कुछ दिया हुआ है, डिटेल ऑफ लीड टाइम। बोल रहा है एवरेज डेज जो है मतलब पीरियड, डेज मतलब पीरियड, ये याद रखना। ओके, कंजम्पशन मतलब यूजेस। तो बोल रहा है एवरेज जो है 10 दिन है, मैक्सिमम 15 दिन है, और मिनिमम 6 दिन है। और इमरजेंसी परचेज दे दिया 4 दिन। ये इमरजेंसी अब भी नया आया, क्यों आया? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में डेंजर लेवल दिया था, इसके वजह से। समझ में आया? जब भी आपको डेंजर लेवल देगा तो आपको इमरजेंसी परचेज डेज भी दिया रहेगा। समझ में आया क्या? आगे बोल रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज दे दिया है 15 यूनिट पर डे और मैक्सिमम दे दिया है 20 यूनिट पर डे, बट यहाँ पे मिनिमम नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, हम मिनिमम भी निकाल लेंगे बच्चा लोग। ओके, चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करना है फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टेबल बनाना है, वो बॉक्स। समझ में आया? तो चलिए पहले बॉक्स बनाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, पहले तो हम लोग निकालेंगे ईओक्यू, ये पूरे को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एनुअल डिमांड कितना था सर? एनुअल डिमांड था हमारे लिए 5000। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एनुअल डिमांड 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था सर? 20 रुपया, लिखिए यहाँ पे 20। उसके बाद परचेस प्राइस है 50 और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 5 रुपया। चलिए ये कैरिंग कॉस्ट हमको यही चाहिए रहता है। ईओक्यू का फॉर्मूला लगाइए फटाफट। तो 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई सी कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सर ये है 5 रुपया। तो बताइए कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 200 यूनिट्स। क्या ईओक्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हमें यहाँ पे आ गया रीऑर्डर क्वांटिटी, हम बॉक्स में लिख देंगे हमारे यहाँ पे 200 यूनिट्स। ये बात सबको समझा क्या? आ गया रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और एक लास्ट में आ गया इमरजेंसी पीरियड। ये 4 पीरियड वाले हैं और ये 4 कंजम्पशन, ये 3 कंजम्पशन वाले हैं। समझ में आया? तो चलिए फटाफट देखते।
बोल रहा है लीड टाइम एवरेज डेज दिया, डेज मतलब पीरियड, एवरेज दिया मतलब कहाँ पे सर, एवरेज बोले तो यहाँ पे 10 दिन। ये बात सबको समझा, पीरियड बोला था तो मतलब डेज। मैक्सिमम कितना है सर 15 डेज, तो मैक्सिमम कहाँ है सर यहाँ पे 15 डेज, ये याद रहेगा। चलिए मैक्सिमम के बाद बच्चा क्या है बोलो सर, मैक्सिमम के बाद मिनिमम 6 डेज, तो डेज पीरियड मतलब डेज मतलब ये कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब आगे आगे क्या बोल रहा है, ये पूरा खत्म। इमरजेंसी है 4 दिन का, चलिए इमरजेंसी पीरियड है 4 डेज का, यहाँ पे समझ में आया बच्चा। अब आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए क्या बोल रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज कितना है 15 यूनिट पर डे, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज मतलब ये। आगे बोला मैक्सिमम कितना है सर 20 दिन, तो मैक्सिमम मतलब 20 दिन, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है मिनिमम, ये पहले कैलकुलेट करो। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो पूरा मिल गया ना बच्चा। हमने देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल लिया, रीऑर्डर क्वांटिटी तो को क्या बोलते हैं, ईओक्यू बोलते हैं, इसी को तो रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, बस हमको ये निकालना है, तो कोई बात नहीं, आपको पता है ना एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2, यही तो फॉर्मूला है। तो बताइए क्या आपको एवरेज कंजम्पशन पता है सर 15, हमको ये पता है 15 है। क्या मिनिमम पता है, नहीं सर मिनिमम नहीं पता है। क्या आपको मैक्सिमम पता है, हाँ सर 20 डिवाइड बाय 2, ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा सर इनटू हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा मिनिमम कंजम्पशन और प्लस 20। अब ये 20 इक्वल टू के ओ साइड जाएगा तो क्या होगा सर, तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन। तो बताइए देयरफॉर मिनिमम कंजम्पशन कितना आ गया सर 10, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं 10 लिख सकता हूं। ये बात सबको समझा, क्या हमने बॉक्स भर दिया क्या। देखिए 19 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बट इजी था, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पहले ईओक्यू निकालना था, ईओक्यू को हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, और एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला से हम लोग मिनिमम कंजम्पशन निकाल सकते हैं, मिनिमम कंजम्पशन दिया नहीं था बस। अब बताइए क्या आपको पांचों पूछा, पांचों निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना, रीऑर्डर लेवल, क्या निकालना रीऑर्डर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये याद रहेगा। तो चलिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है सर 20 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है सर 15। चलिए देखिए यहाँ पे 20 इंटू 15 यह आ जाएगा 300 यूनिट्स, समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या चाहिए सर, रीऑर्डर लेवल चाहिए प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है रीऑर्डर लेवल हमने अब भी निकाला 300 यूनिट्स, और रीऑर्डर क्वांटिटी हमने ईओक्यू जो वो होता है हमारा यही होता है, और यही हमारा 200 है, माइनस इसमें हम क्या लेते हैं मिनिमम। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है सर, मिनिमम देखिए सबसे पहले लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 6, तो 10 इंटू 6, चलिए बताइए ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 60, माइनस कर लीजिए और बताइए कितना आएगा, तो सर ये आ जाएगा 440 यूनिट्स, समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट मिनिमम लेवल, तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना था सर 300 आ रहा था, माइनस इसमें क्या करना है एवरेज कंजम्पशन, तो चलिए बच्चा एवरेज बताइए कितना है सर, एवरेज है हमारा 15 और यहाँ पे एवरेज है रीऑर्डर 10, चलिए कंजम्पशन है 15 और पीरियड है 10, 150 बताइए कितना आएगा बच्चा, ये हो जाएगा 150 यूनिट्स, समझ में आया। अब बात करते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का जो आपके स्टडी मटेरियल में फॉर्मूला है वो है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। अब एवरेज कंजम्पशन देखिए कितना है सर, अभी हमने देखा एवरेज कंजम्पशन जो है वो 15 यूनिट्स का है, तो चलिए 15 यूनिट्स लिख देंगे इनटू लीड टाइम, बताइए इमरजेंसी परचेस के लिए लीड टाइम मतलब इमरजेंसी पीरियड के लिए लीड टाइम कितना है सर 4 है, दिख रहा है, समझ में आया 4, कितना हो जाएगा सर 60 यूनिट्स, खत्म। क्या इलिस्ट्रेशन नंबर 19 कंप्लीट हुआ क्या बच्चा, क्या था 19 में कुछ था क्या, बोलो नो सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 बहुत इजी था, इजीली समझ में आया बच्चा। अब चलिए 19 तो कंप्लीट हो गया, हमने पूरा कर लिया, जो ये 4 पूछा था हमने ये सब निकाल दिया।
और रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकाल दिया। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। समझ में आया क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 20। चलो तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते, बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, बहुत बार। समझ में आया क्या? तो ये गलती ना हो आप लोगों से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या बोल रहा है देखिए, मेसिस ट्यूब्स लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पिक्चर ट्यूब फॉर टीवी। ओके, मेसिस ट्यूब्स लिमिटेड है जो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या बनाता है? ट्यूब, टीवी के लिए। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर 2021। बोल रहा है एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000 ट्यूब्स का है। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड जो है वो कितने यूनिट का है? 2000 ट्यूब का है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज पर ऑर्डर है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% पर एनम है। कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स जो है वो 500 है, 500 रुपीज पर ट्यूब। तो हम लोग बताइए परचेज प्राइस, ये जो 20% है वो किसके ऊपर निकालेंगे? 500 रुपीज के ऊपर निकाल लेंगे, तो हमको सीसी कुपा मिल जाएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। नॉर्मल यूसेज दिया है 100 ट्यूब पर वीक, मिनिमम यूसेज दिया हुआ है 50 ट्यूब पर वीक, मैक्सिमम यूसेज दिया है 200 ट्यूब, और लीड टाइम दिया है 6, ये हमारे लिए मिनिमम, ये हमारे लिए मैक्सिमम, और 7 जो हमारे लिए होगा वो एवरेज होगा। रीऑर्डर पीरियड, ये हमारे लिए पीरियड हो गया और ये हमारे लिए कंजम्पशन हो गए तीनों। समझ में आया? अब हमें क्या बोला, कंप्यूट करके बताइए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताइए। पहले तो ईओक्यू निकालिए, उसके बाद बोल रहा है इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली। ओके, अगर वो क्वार्टरली 1500 यूनिट्स अगर वो सप्लाई करेगा आपको 1500 यूनिट्स, तो वो आपको 5% का डिस्काउंट दे देगा। मतलब क्या, अगर आप एक बार में 1500 यूनिट्स लेते हो उससे, तो वो आपको 5% का डिस्काउंट दे देगा। बोल रहा है इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? तो ये कंपेयर वाला हो गया। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ईओक्यू, और इन्होंने दिया है 1500 यूनिट्स वाला। तो पहले हम लोग ईओक्यू निकालेंगे और वो निकालेंगे। ओके, पहले ये निकालेंगे, उसके बाद रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल निकालेंगे। ओके, देन उसके बाद आपके स्टडी मटेरियल के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा ईओक्यू। अब ईओक्यू निकालने के लिए बच्चा बहुत जरूरी है आपका एनुअल डिमांड क्या ले। समझ में आया क्या? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 20। तो बच्चे ने बोला कि सर एनुअल डिमांड लेना है ना, तो चलिए फटाफट देखिए, बोल रहा है मंथली डिमांड है ना सर, आपने तो सिखाया है 2000 ट्यूब। ओके सर, यहाँ पे लिख दीजिए 2000 ट्यूब इंटू 12, तो कितना आ जाएगा बोलो सर? 2000 इंटू 12, सर ये 24,000 हो जाएगा। ये गलत है। समझ में आया क्या? सर क्या गलत है सर, क्यों गलत है सर? रीजन बताओ, पहला रीजन बताओ। आपने तो हमको सिखाया था सर कि आपने बोला था एवरेज मंथली मार्केट डिमांड कितना, मंथली कितना है? 2000 ट्यूब। ओके, तो इसी को तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। ये गलत है। ध्यान से सेंटेंस पढ़ो पहले क्या बोल रहा है। बोल रहा है मेसिस ट्यूब्स लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्चर ट्यूब। ये क्या करती है? ओके, पिक्चर ट्यूब क्या करती है? बनाती है। ओके, अब बोल रहा है एवरेज मंथली मार्केट डिमांड। ओके, 2000 ट्यूब है। मार्केट डिमांड मतलब मार्केट में ये जो ट्यूब बनाती है ना, जो इनसे जो खरीदते हैं वो 2000 है, इनसे जो खरीद रहे हैं। समझ में आया मार्केट डिमांड? ओके, ये नहीं खरीद रहे, ये जो खरीद रहे हैं जिससे सप्लायर से, वो हमको ईओक्यू के लिए चाहिए देता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये तो बना के बेच रहे। समझ में आया? मार्केट में जो डिमांड है, ये जब बनाते हैं तो मार्केट में 2000 ट्यूब का डिमांड है, तो ये बना के दे रहे, तो ये नहीं लेना है। ये हमारे लिए किस काम करे बच्चा? कुछ काम का नहीं है। ये याद रहेगा क्या? बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चा? गलती करता बच्चा ये लेता है। समझ में आया? ये तो ये बना के बेच रहे हैं। समझ में आया क्या? तो हमको लेना कौन सा है फिर? एनुअल डिमांड। ओके, याद रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, ये है सप्लायर और ये है हम फैक्ट्री, और ये है मार्केट जहां पे हम बेचते हैं। हमको कौन सा लेना रहता है एनुअल डिमांड? जो हम इनसे लेते हैं ये वाला लेना रहता है। हम तो ये बोल रहे कि मार्केट में डिमांड कितना है? 2000, तो हम इनको बेचते 2000 है ना मार्केट में, तो ये कैसे हमारे लिए हो गया? हमको लेना कौन सा है? ये वाले पीरियड का। समझ में आया क्या? ईओक्यू के लिए सप्लायर से हमें कितना मिला? समझ में आया क्या? तो ये वाला तो हम कस्टमर को दे रहे 2000 यहाँ पे, तो ये वाला लेना
नहीं है, ये याद रहेगा तो हमारे लिए ये यू क्यों नहीं, ये यू के लिए एनुअल डिमांड नहीं होगा। तो देखिए अब हम इनसे कितना लेते हैं वो यहाँ पे लिखा रहेगा। नॉर्मल यूसेज कितना है दिख रहा है सर, 100 ट्यूब पर वीक है। समझ में आया, 100 ट्यूब पर वीक नॉर्मल यूज करते हैं, मतलब हम इनसे कितना लेते हैं हमेशा, नॉर्मली हम कितना मंगाते रहेंगे 100। तो पूरे साल भर में कितना वीक होता है सर, पूरे साल भर में 52 वीक होते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, थोड़ा पढ़ा करो बच्चा। समझ में आया, बच्चे गलती करते हैं, ये 2000 लेते हैं। समझ में आया, तो हमारा यू क्यू आने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल इनटू नंबर ऑफ वीक्स। तो बताइए नॉर्मली एक दिन में 100 है ना, 100 ट्यूब है पर वीक, तो ऐसे कितने वीक होंगे सर 52, तो कितने हो जाएंगे सर 5200 ट्यूब्स। समझ में आया, हमें एनुअल डिमांड इतना रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो है 100 रुपीज। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 100 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, चलिए कितना बोला है सर, ये 20% है, किसके ऊपर लेना रहता है परचेज प्राइस। तो मतलब क्या सर 20% तो लेना है, बट किसके ऊपर लेना है 500 के ऊपर। तो बताइए 500 के ऊपर 20% होता है 100। तो बताइए क्या ईओ क्यू निकाल सकते हैं फटाफट। 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 5200 इंटू ओ कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय सी हो जाएगा 100। तो बताइए कितना आ रहा है, कैलसी सबके पास है। 2 इंटू 5200 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, रूट का बटन प्रेस करो। ओके, तो फटाफट प्रेस करो, बताइए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 102 ट्यूब्स। समझ में आया क्या, 102 ट्यूब्स। अब बताइए आपको एक बार में इतना ट्यूब ऑर्डर करना है, और इन्होंने क्या बोला है, हम आपको ऑफर दे देंगे अगर आप एक बार में 1500 यूनिट ऑर्डर करते हो। तो कंपेयर वाला है क्या, अब आप कंपेयर कर सकते हो बच्चा लोग, आप कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करके ये आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। समझ में, ये आप खुद से करेंगे, ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है। तो बताइए अगर आप यो क्यू है 102 और ये जो डिस्काउंट वाला कितना 1500, तो आपको निकालना है। ओके, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, दिख रहा है, उन्होंने खुद बोला हम आपको डिस्काउंट दे देंगे कितने परसेंट का, 5% का। तो परचेस प्राइस तो था हमारे लिए, ओके परचेस प्राइस कितना था 500 के ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 475 आ जाएगा। ये करके उन्होंने निकाल दिया। तो बताइए क्या उन्हें डिस्काउंट वाला ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, तो क्या होना चाहिए, करना चाहिए। हाँ सर करना चाहिए, देखिए टोटल कॉस्ट कम आ रही है, तो एडवाइस देना है एज द टोटल कॉस्ट इज रिड्यूसिंग व्हेन डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड एंड द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, कंपनी को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बताइए क्या हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब रीऑर्डर लेवल के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, हमें पता है क्या, नॉर्मल यूसेज चाहिए रहता है, हमें पता है मिनिमम चाहिए रहता है, ये पता है हमें, ये पता है, और यहाँ से तीनों पता है, और हमको रीऑर्डर क्वांटिटी भी पता है। अब हमारे लिए यू क्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए क्या है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो चलिए सारी चीज़ें पता है तो सारी चीज़ों को लिख लिए, और रीऑर्डर क्वांटिटी हमें पता है 102। अभी हमने निकाला यू क्यू ही हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी होता है, तो रीऑर्डर लेवल हम निकाल सकते हैं। ये रहा रीऑर्डर लेवल, फटाफट देख लो, आपको अपने मन से करना है, आता रहेगा। सेम मिनिमम लेवल आप निकालोगे, ये रहा मिनिमम लेवल, देख लेना, खुद से ट्राई करना है। मैक्सिमम लेवल ये रहा। ओके सो गाइस, इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। ओके 20 वाला समझ में आया क्या, सिंपल था क्या क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टार मार्क करके रखो इसको बच्चा स्टार मार्क करके रखो। एग्जाम में गलती होगी, आप 2000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हो, ये गलती होगी। ओके अब ध्यान देना, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, दिसंबर 2018, ये होमवर्क के लिए था, बट ये आपके होमवर्क नहीं दूंगा मैं, ये मैं खुद करूंगा। समझ में आया क्या, देखिए देखने में क्या लग रहा है, देख लो पहले अच्छे से देख लो। सर ये एग्जैक्ट अभी जो 20 वाला किया ना वही है, खाली यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दिए बस। सर ये हम लोग को आता है, सर होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। ओके सर हम लोग को आता है, होमवर्क दे दो, दे दो होमवर्क, बोलो हाँ, दे दो, बोलो हाँ या ना, बोलो सर दे दो दे दो दे दो।
बच्चा लोग थोड़ा ध्यान देना, होमवर्क के लायक नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देना। ये वाले क्वेश्चन में 20 वाले में ये सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड बोला था, ये याद रखना। मतलब भैया ये बोला था वो लोग, हमको ये नहीं चाहिए रहता, हमको ये चाहिए रहता है। अब यहाँ पे पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मैंने बोला ना नजर हटी दुर्घटना घटी वाला केस है, उन लोग ने यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट डिमांड लिखा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान से सुनना, बोल रहा है जेडिया ट्यूब्स लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चर करती है, एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है, बट उसको बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? जेडी चाहिए। क्या चाहिए? जेडी। ओके, तो ये देखिए, ओके, ये सप्लायर है, ये हम है, समझ में आया, और ये मार्केट है। अब ये जो फैक्ट्री, इसको क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है? जेडी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जेडी। तो जेडी किधर से मिलेगा? यहां से मिलेगा। ओके, तो क्या मिलेगा? जेडी। यहाँ पे बोला ना विच रिक्वायर्स जेडी, तो बताइए यहाँ पे लिखा वर्ड क्या है? जेडी ना। अब ये इनको क्या बना के बेचते हैं मार्केट में? ये क्या बेचते हैं? स्पेशल प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? क्या इधर स्पेशल प्रोडक्ट लिखा था या जेडी लिखा है? जेडी। तो अब यहाँ पे जेडी लिखा है, इनसे हम कितना ले रहे हैं, और ये क्या लिखा है? मंथली लिखा है ना। तो बच्चा ये 7500 इंटू 12 करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखा दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया क्या? 20 और 22 वाले में फर्क समझ में आया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और इस साल इतने सारे बच्चों ने इसको गलत किया रहेगा कि सोचो मत। बच्चों ने क्या किया रहेगा, फिर से बता दे रहा हूँ, नॉर्मल यूसेज कितना 500 इंटू 52 कर दिया रहेगा यहाँ पे, गलत। समझ में आया क्या बच्चा? देखिए उन्होंने खुद बोला इनको किसकी रिक्वायर है? जेडी। ये क्या बना, इनको क्या चाहिए? जेडी चाहिए। तो जेडी कहाँ से मिलेगा? इन्होंने खुद बोला डिमांड ऑफ जेडी। जेडी की डिमांड कितनी है इनको मंथली? जेडी चाहिए रहता 7500 इंटू 12। ये क्या जेडी बना के बेचते हैं क्या? नहीं सर, ये स्पेशल प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। ये क्या मैन्युफैक्चर करे? स्पेशल प्रोडक्ट, जिसके लिए इनको किसकी जरूरत पड़ती है? जेडी की। समझ में? तो जेडी कहाँ से लेंगे? ये सप्लायर से लेंगे। तो जो सप्लायर से हम लेते वही तो लिखते, तो बराबर है ना, जेडी तो ले रहे हम। समझ में? 7500। तो ये बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे तो देखिए एनुअल डिमांड आ गया 7500 इंटू 12 करके 90,000 आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 500, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 500। और कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है सर? 60 रुपीज पर यूनिट है, मगर कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है, और परचेज प्राइस कितना है? 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज के ऊपर 10% हम लोग निकालते हैं, तो हमारे लिए कैरिंग कॉस्ट आ जाता है। तो चलिए क्या ईओ क्यू निकल जाएगा सर? 3873 यूनिट्स आ गया। समझ में आया क्या? ये समझ में आया बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करना प्लीज। समझ में आया? तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये बॉक्स बनाते हैं अपने समझने के लिए। चलिए देखिए, मैक्सिमम कंजम्पशन नॉर्मल कितना है? 500, मिनिमम है 250, और ये है मैक्सिमम। तो हमने तीनों लिखा, मिनिमम 250, नॉर्मल 500, और ये मैक्सिमम इतना। आगे बोला रीऑर्डर पीरियड है, देखिए यहाँ पे 5 to 8 वीक। तो 5 और 8 दोनों को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 6 करो, ये 2 करो तो 6.5 आएगा। तो देखिए ये मिनिमम, ये है एवरेज, और ये है मैक्सिमम। समझ में आया? तो चलिए देखिए मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा क्या होता है? ईओ क्यू होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए बच्चा, हमको रीऑर्डर क्वांटिटी बोला था निकालने के लिए, क्या हमने निकाला है क्या? हाँ सर यही तो है, ईओ क्यू तो हमारे लिए रीऑर्डर क्वांटिटी, हमने निकाल लिया रीऑर्डर क्वांटिटी। चलिए हमने पहला निकाल लिया। उसके बाद हमें बोला था रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। क्या आपको अगर ये टेबल बनाने आ गया, ये सारी टेबल आ गई, क्या आप चारों निकाल लोगे नीचे के? अरे हाँ सर हम निकाल लेंगे। तो निकालो, फिर पहले निकालो, उसके बाद वीडियो देखना आगे का। समझ में आया? मैं दिखाऊंगा बट पहले आपको निकालना है। तो वीडियो को पॉज करके बच्चा आगे का पूरा आपको खुद करना है। समझ में आया क्या? जब तक आप अपने मन से नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, ये याद रखना। सारी चीजें मैं बताते रहूंगा तो फिर फायदा नहीं है। तो चलिए फटाफट देखिए, क्या यही आंसर आ रहा है क्या आपका? चेक करो फटाफट, चेक करो, चेक करो, चेक करो, वीडियो को पॉज करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। समझ में आया क्या? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? 22 वाला भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, कुछ नहीं था बट थोड़ा सेंटेंस, थोड़ा दिमाग लगाना बस। समझ में आया ये? अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है बच्चा, वो क्वेश्चन है 26 वाला। अब बताओ ये क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर का है, 2022 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें का आया हुआ क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्या बोल रहा है, SIF LLP मैन्युफैक्चर्स, ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, क्या करती है, एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फाउंटेन पेन, क्या करती है, एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फाउंटेन पेन जिसका नाम क्या है, असमाया, ये बनाती है। बट इसको किसका रिक्वायरमेंट रहता है, दिख रहा है, एवोनाइट निको का, इसको क्या चाहिए रहता है, निको चाहिए रहता है। अब मुझे बताइए, सेम सप्लायर, फैक्ट्री, मार्केट, ये क्या बना के बेचती है, पर्टिकुलर ब्रांड का एक पेन, ये पेन बना के बेचती है मार्केट में। ओके, ये फैक्ट्री, इसको फैक्ट्री को क्या चाहिए सर, इनको चाहिए निको, तो निको कौन देगा, सप्लायर, तो सप्लायर इनको क्या दे रहा है, निको। तो बताइए हम, ये जो मंथली डिमांड ऑफ निको है ये कितना, 7500, तो ये 7500 इंटू यहाँ से 12 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया क्या। अब बताइए हमको कौन सा लेना रहता है, जो सप्लायर से हम लेते हैं, तो सप्लायर से हम क्या ले रहे हैं, निको ही ले रहे हैं ना, हमको निको ही चाहिए। क्यों, हम देखो ना यहाँ पे बोला ना, विच रिक्वायर्स एवोनाइट निको, हम लोग को क्या चाहिए रहता है, निको, तो निको फैक्ट्री कहाँ से लेगी, इनसे लेती है, सप्लायर से, तो बराबर है, यहाँ पे लिखा क्या है, निको ही लिखा है ना। समझ में आया क्या, यहाँ पे लिखा था क्या, मंथली डिमांड ऑफ मार्केट, मार्केट का अगर रहेगा तो फिर ये भैया यहाँ चला जाएगा, तो फिर हम लोग क्या लेंगे, फिर ये लेते हैं, नॉर्मल यूज लेते हैं। समझ में आया, नॉर्मल यूज लेना पड़ता है, फिर ये लेना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, बट लिखा नहीं था, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 7500 यूनिट्स। क्या ये क्वेश्चन डिक्टो चेक कर लो, अभी जो ऊपर किया है डिक्टो वही है क्या, डिक्टो सेम, कोई भी कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा आप निकालोगे, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, कर सकते हैं क्या ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बात समझ में आया सबको। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है क्या, ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 में, और एक ऊपर क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए 35 वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए सब लोग, 35 वाला। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए, मिसेस SGBA प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है, क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, ये बनाती है। ओके, ये रहा फैक्ट्री, ये क्या बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है। ओके, मैन्युफैक्चर करती है, एक महीने में 2000 यूनिट, 20,000 यूनिट, किसको देने के लिए, मार्केट में। तो यहां से जाने के लिए जो है, ओके, 20,000 यूनिट का माल ये किसको देती है, मार्केट में देती है। समझ में आया। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, बोल रहा है कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए 1500, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है, ये हमारे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, अब ये जिससे रॉ मटेरियल खरीदती है, तो मटेरियल कहाँ से खरीदेगी सर, सप्लायर से। तो बोल रहा है जब हम सप्लायर से खरीदते हैं तो एक यूनिट का 1 kg का 100 रुपया है। ओके, ये याद रहेगा। अब रीऑर्डर लेवल जो है, रीऑर्डर पीरियड, वो बोल रहा है 5 to 7 वीक है। कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का वेरीज फ्रॉम 200 kg to 300 kg पर वीक with the average consumption being 250 kg। ओके, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, कंज्यूम मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब क्या हम लोग कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम किससे करते हैं, इनसे लेते हैं, है ना, इन्हीं से तो लेंगे, तो यही तो हम लोग को चाहिए रहता है एनुअल डिमांड के लिए, इनसे कितना ले रहे हैं। तो देखिए वेरीज फ्रॉम, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये है एवरेज, तो हम इनसे एवरेज पर वीक बोला है, मतलब क्या यहां से हम लोग इनसे पर वीक 250 लेते हैं, तो इंटू 52 करना पड़ेगा। समझ में आया है क्या क्वेश्चन। बच्चा यहाँ पे भी गलती करता है, तो 20,000 इंटू 12 करता है ये बच्चा, वो तो इसको चाहिए, ये खुद बनाता कितना है, वो बना के इसको बेच रहा है ना, हमको चाहिए कि हम सप्लायर से कितना लेते हैं वो लिखते हैं हमारे ईओक्यू में, हमको कितने मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, तो हमको मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है, एवरेज 250 kg पर वीक, तो ऐसे कितने वीक है, 52, तो याद रहेगा। तो बताइए यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन के बाद ये वाले क्वेश्चन में एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा सर, नॉर्मल यूसेज इनटू नंबर ऑफ वीक इन ईयर, 250 इंटू 52 कितना आ जाएगा, 13,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था, 1500। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ था 1500 लिखा ऑर्डरिंग कॉस्ट।
आगे बोला था कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना 9.75% पर एनम। ये किसके ऊपर निकलता है सर? परचेज प्राइस 100 रुपीज के ऊपर। तो हम लोग ने 100 रुपीज के ऊपर निकाल दिया तो 9.75 फटाक से हम लोग ने यूक्यू निकाल लिया, बस यूक्यू आ गया। अब जैसे यूक्यू आ गया तो अपने पास क्या क्या दिया था देखिए बच्चा लोग, वीक दिया मतलब 5 और 7, तो ये हमारे लिए हो जाएगा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और ये हमारे लिए हो जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इनके बीच में आ गया 6, तो ये खत्म। अब आगे बात करते हैं एवरेज कितना है 250, तो चलिए एवरेज 250 लिखेंगे एवरेज वाले में। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। आगे एक लाइन और लिखा था लीड टाइम, इमरजेंसी वाला भी लिख दिया है 5 दिन का, तो चलिए हमने लीड टाइम भी लिख दिया 5 दिन का। और रीऑर्डर क्वांटिटी लिखते तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारी यही आई, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, सॉल्व कर दिया। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा था, समझ में आया? बहुत ज़रूरी है, आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा, तो हमेशा याद रखना आपको ये टेबल बना लेना ऐसा छोटा सा, ओके? ये याद रहेगा। हम बनाते क्या है, हम बनाते हैं ये, तो हम बना के किसको देंगे? मार्केट को देंगे। 20,000 यूनिट पर मंथ देते हैं, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या चाहिए था? सप्लायर वाला। तो सप्लायर से हमको एवरेज कंजम्पशन कितना, कंज्यूम मतलब हम कितना यूज़ कर रहे हैं, हम 250 kg पर वीक यूज़ करते हैं, तो ऐसे 52 वीक रहेंगे तो हमको कितना आएंगे? समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन आएगा सबको। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका भी सॉल्यूशन हमने दिखा देते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। अपने मन से करना है, देख लीजिए बच्चा प्लीज़, आपको अपने मन से करना है। जहाँ पे डाउट रहेगा, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा रहेगा जैसा आपको नहीं समझेगा तो मैं आपको बता दूंगा। दिख रहा है ये? देख लीजिए वीडियो को पॉज करके देखिए फटाफट, ये आपका आंसर रहेगा। खत्म, दिसंबर 2022 में आया था क्वेश्चन ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ओके? अब ये क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग ने देखा है, सेम क्वेश्चन देखा है, समझ में आया क्या? देखिए, PQR ट्यूब्स लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी। क्या ये क्वेश्चन नंबर 20 वाला ही है क्या डिक्टो? हाँ सर 20 वाला है, बस यहाँ पे एवरेज मार्केट डिमांड नहीं लिखा, तो एवरेज मार्केट डिमांड लिखा रहता तो वो तो नहीं लेते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, नॉर्मल यूसेज कितना 100 ट्यूब पर वीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपको 52 से, आपको आ जाएगा ए। समझ में आया क्या? डिक्टो सेम है क्या 20 वाला? देख लो पूरा 20 वाला ही है। और ये भी आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में अब भी लेटेस्ट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो आया है, 2023 दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आया उसी का क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? वही क्वेश्चन है ये, सिंपल एग्जैक्ट 20 के जैसा ही है। आपका ए क्या हो जाएगा बच्चा लोग? ए निकालने के लिए एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? 100 × 52, दैट इज 5200 ट्यूब्स। एग्जैक्ट 20 वाला आपके स्टडी मटेरियल का 20 वाला क्वेश्चन यही है। समझ में आया क्या? तो कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, बोलो हाँ सर। तो गाइस एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग रह गया था जो मटेरियल कॉस्टिंग में, ये वाला था स्टॉक लेवल का, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आ गया एग्जाम में तो 9 मार्क्स के लिए आ सकता है। uses 3 types of material A, B and C for the production of product P, for which the following data apply। रॉ मटेरियल जो है A, B, C, uses per unit of product इन kg, बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए ओके, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 kg A लगता है, एक यूनिट बनाने के लिए 4 kg B लगता है, 1 यूनिट बनाने के लिए C 6 kg लगता है। रीऑर्डर क्वांटिटी किस में है सर? kg में है, ओके? 10,000 A का है, B का 5,000 है और C का 10,000 है। प्राइस पर केजी दिया हुआ, ये भी किस में है? पर केजी है। डिलीवरी पीरियड जो है ये मिनिमम है A का, ये एवरेज है A का और ये मैक्सिमम है A का। सेम यहाँ पे मिनिमम है B का, मिनिमम है सॉरी एवरेज है B का और मैक्सिमम है B का। समझ में आया क्या? यहाँ पे बोल रहा है C का, देखिए ये मिनिमम, C का ये एवरेज और C का ये मैक्सिमम। समझ में आया? अब यहाँ पे रीऑर्डर लेबल दिया हुआ है, A का दिया है और B का दिया है, C का नहीं दिया है। मिनिमम लेबल जो है वो केजी में है, ये भी केजी में, ये भी केजी में, ओके? A का नहीं दिया है, B का दिया है और C का दिया है। बोल रहा है वीकली प्रोडक्शन जो हो रहा है वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, ओके? सब केजी में लिखा था बट यही यूनिट्स में दे दिया था कंजम्पशन। समझ में आया क्या बच्चा? ओके, अब ये यूनिट्स में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। ये है मिनिमम
ये है मैक्सिमम और ये है एवरेज, ये यूनिट में है। सबसे फर्स्ट हमें क्या बोला निकालने के लिए, सर आप हमें मिनिमम स्टॉक ऑफ ए निकाल के दीजिए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में जाएंगे, मिनिमम लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन कौन सा है ये, 23। चलिए मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए। चलिए मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताइए। तो सर मिनिमम लेवल का जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम है तो क्या लिखते हैं सर, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, राइट, यही लिखते हैं। बात सबको समझ में आ गया। अब हमें किसका चाहिए, ए का मिनिमम रीऑर्डर लेवल। देखिए ए का, सर ए का रीऑर्डर लेवल है 8000। चलिए ये तो हमें पता है। एवरेज कंजम्पशन, सर एवरेज कंजम्पशन यूनिट्स में दिया हुआ है, यूनिट्स में तो चलेगा नहीं सर, केजी में चलेगा। क्यों, सारी चीजें किसमें सर, देखिए परचेज प्राइस केजी, केजी 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 सब केजी में ना, तो भैया कंजम्पशन भी आपका केजी में होना चाहिए। ये बात सबको समझा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो अभी नहीं मिलेगा तो निकालना पड़ेगा। आगे देखिए एवरेज रीऑर्डर पीरियड ए का, एवरेज कितना है सर, 2 है ए का। तो चलिए ये तो हमने लिख दिया 2, बस हमें ये निकालना है। ओके, ये निकालेंगे तो एक आ जाएगा। चलिए कुछ नहीं, निकाल लेंगे इसको भी। देखिए क्या बोला, ध्यान से सुनना। बोल रहा है एक यूनिट बनाने के लिए ए कितना लगता है, 10 केजी। कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे लिखूं यूनिट और केजी। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लगता है, 10 केजी लगता है। तो मुझे बताइए एवरेज कितना है सर, एवरेज है 200 यूनिट्स। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को एवरेज कंजम्पशन चाहिए 200 यूनिट के लिए कितना, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए सर, 2000 केजी लगना चाहिए था एवरेज कंजम्पशन ए का। तो ये हो गया 2000, ये हो गया 8000 माइनस 4000, ये आएगा 4000 केजी। खत्म। फर्स्ट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, बस ये ऐसे घुमा के दिया था। कोई बात नहीं भैया, तुम घुमा के दोगे तो हम घुमा के भी आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। समझ में आया क्या, क्या हमने ये कंप्लीट कर लिया फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो मैक्सिमम लेवल बोल दिया। चलिए देखिए मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा। बी का निकालना है फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, अब मैक्सिमम में तो क्या लेना रहता है सर, मिनिमम। तो यहां पे हो जाएगा मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चलिए देखिए क्या दिया है बी का। चलो देखो बी का रीऑर्डर लेवल दिया है क्या, सर बी का रीऑर्डर लेवल दिया है 4750। चलिए बी का रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है क्या, सर रीऑर्डर क्वांटिटी बी का दिया है 5000, दिख रहा है, लिखिए यहाँ पे 5000। मिनिमम कंजम्पशन जो है मिनिमम वो 175, मगर वो यूनिट्स में है, बट उसको हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे। आगे देखिए क्या बोला है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चलिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बी का कितना है सर, 3 है। चलिए यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से यूनिट केजी। सेम एक यूनिट को बनाने के लिए बी का कितना लगता है, 4 केजी। कोई बात नहीं। तो बताइए हमको क्या चाहिए था सर, मिनिमम कंजम्पशन का बोला है ना, तो मिनिमम कितना है सर, 175 यूनिट्स है। तो 175 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बताइए फटाफट सर। 175 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो ये आ रहा है 700, तो ये हो जाएगा 700। ये याद रहेगा सबको, ये समझा सबको। तो चलिए फटाफट
दोनों को ऐड कर लेंगे तो सर ये हो जाएगा 9750 माइनस ये हो जाएगा 2100, दोनों को माइनस करो, ये आएगा 7650 kg। खत्म। बच्चा हमने क्या कंप्लीट कर लिया, दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट, समझ में आया। अब बात करते हैं रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। चलिए रीऑर्डर लेवल निकालना है सी का, तो चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या है बोलिए सर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला है ना रीऑर्डर का। तो चलिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड सी का चाहिए ना, सी का मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड गिवन है 4, बट कंजम्पशन तो केजी में चाहिए, तो कोई बात नहीं, सेम सी का चेक कीजिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए 6 kg है, लिखिए यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे लिखिए केजी, 1 यूनिट के लिए 6 kg रिक्वायरमेंट लगता है। तो बताइए मैक्सिमम बोला है, यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है सर, मैक्सिमम है 250 यूनिट, तो 250 यूनिट के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कितना 250, अच्छा 225 है ना, 1 मिनट बच्चा, इसको 225 कर लो, तो हो जाएगा 225 इंटू 6 करते हो तो ये आ जाएगा 1350, तो मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया 1350, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, सर ये हो जाएगा 5400 kg। खत्म। क्या हमने 3 निकाल दिया। अब लास्ट एंड फाइनल ये एवरेज स्टॉक बोला है, तो चलिए एवरेज स्टॉक किसका, ए का बोला था, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए का। फॉर्मूला सर मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। अब मुझे बताना है ए का जो है मिनिमम लेवल, अब भी आपने ऊपर निकाला, देखो मिनिमम लेवल ऑफ ए सर 4000 kg, चलिए ये तो पता हो गया आपको 4000 kg प्लस, बट मैक्सिमम लेवल आपको नहीं पता, ए का पता है क्या, मैक्सिमम लेवल नहीं, तो पहले हम लोग को ए का मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा, समझ में आया क्या। ए का निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम लेवल का, बोलो सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट ओपन करना है, तो मैक्सिमम है तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो चलिए ए का देखिए रीऑर्डर लेवल कितना है, सर ए का रीऑर्डर लेवल है 8000, तो चलिए लिखिए यहाँ पे 8000 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ए का चेक कीजिए, सर ए का है 10000, कितना बच्चा लोग देखिए यहाँ पे 10000 है ना ए का रीऑर्डर क्वांटिटी। अब मिनिमम कंजम्पशन हम लोग लास्ट में लिखेंगे, पहले ओके, ए का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 1, ये हो गया 1। अब हम लोग को ये निकालना है, सिंपल सा, ये मिनिमम कंजम्पशन केजी में चाहिए था, तो हम चेक करेंगे कि 1 यूनिट को बनाने के लिए ए लगता है 10 kg, तो चलिए यहाँ पे लिखिए यूनिट केजी, 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 kg, समझ में आया। हमको मिनिमम चाहिए ना ए का कितना, 175, तो 175 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना, सर ये हो जाएगा 1750, ये हो गया 18000 माइनस 1750, चलिए माइनस कीजिए फटाफट और बताइए कितना आ जाएगा, सर 16250 kg आ जाएगा। खत्म। यहां तक आपका 16250 आ गया, तो इसको आपको यहां पे लिखना है, डिवाइड बाय 2 करना है, 4000 डिवाइड बाय 4000 प्लस 16250 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 10125 kg। खत्म। ओके, सो गाइस पूरा खत्म कर दिया ये क्वेश्चन, समझ में आया क्या, इजी था क्या क्वेश्चन ये, हाँ सर ये क्वेश्चन इजी था, तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कैसे करना है। इसी के साथ हम लोग स्टॉक लेवल पूरा खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग हमारा जो ये वाला पार्ट है
जो है मटेरियल टर्नओवर रेशियो, ये कंप्लीट करेंगे। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मोस्टली एग्जाम में इसी में से पूछता है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।